हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? सब बढ़िया ना? ओके। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? PYQ 35 ईयर्स का। और अब मंजिल के बहुत करीब नज़र आ रहे हैं। हम लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म होने वाला है। देख लेते हैं आज क्या है। आज 26 नवंबर है, कॉन्स्टिट्यूशन डे। हम लोगों को आज यहाँ होना चाहिए था गवर्नेंस एंड अदर एस्पेक्ट वाले क्वेश्चन में, लेकिन हम लोग यहाँ पर आज हैं। ठीक है, 66 क्वेश्चन तो नहीं है, बट कम क्वेश्चन है, 30 के अप्रॉक्स है, लेकिन यहाँ है हम लोग। एक दिन हम लोगों का बीच में गड़बड़ हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग क्या है, लैग कर गए हैं एक दिन। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक दिन पीछे चल रहे हैं, मैनेज हो जाएगा कभी। ठीक है, तो हम लोग का अभी पॉलिटी कंप्लीट, मॉडर्न हिस्ट्री भी अब होने वाला ही है, इकोनॉमी ज्योग्राफी ये सब तो हो ही गया है कि नहीं। और आज अगर बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो है वो डे शायद 14 होना चाहिए। डे 14 है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मेरे को बड़ा परेशान कर दिया, क्योंकि ये दो सोर्स में हम जो है इसका आंसर मैच करने की कोशिश किए। ये भी एक्चुअली BPSC का क्वेश्चन है 1994 का। एक तो BPSC का कंपाइलेशन से, ये है BPSC का कंपाइलेशन PYQ का, वहाँ से चेक किए तो इसका आंसर जो है वो दे रहा है A। ठीक है, हम ये जो पर्टिकुलर ये जो हम जहाँ क्वेश्चन ये सोर्स उठाते हैं, वहाँ इसका आंसर जो है वो है C। ठीक है, C। अब क्या है, हम फाइनल हम ये इसमें दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दो कन्फ्लिक्टिंग आ गए हैं। अब इसके लिए भाई हम फिर गए, चलो मॉडर्न हिस्ट्री जाते हैं, बिपिन चंद्र जाते हैं, यहाँ पर भी गए। ठीक है, ये देखो मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्र, यहाँ भी गए। हम पूरा इसको ढूंढने की कोशिश किए, लेकिन यहाँ पर भी नहीं मिला। ठीक है, दिखाते हैं, मतलब पूरा कोशिश किए थे, यहाँ पर भी कमेटी दिख रहा है, सर्च में है, ये देखो, यहाँ से ऐसे ऐसे जा कर के हम देखे थे, लेकिन यहाँ भी मिला नहीं मेरे को। ठीक है, तो इसलिए हम फाइनल इसका आंसर कुछ देंगे नहीं। ठीक है, बोल रहा है क्या कि इन विच वर्किंग कमेटी डिड द कांग्रेस एडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ एबॉलिशिंग लैंड ओनरशिप। अब देखो, एक तो है कि भैया यहाँ पर अगर बात करें तो जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, ठीक है, कांग्रेस के कुछ जो सिग्निफिकेंट लीडर्स थे, उन लोगों का एम था कि भैया जो लैंड ओनरशिप है उसको ख़त्म करना है और सभी को ज़मीन देना है। ठीक है, लैंड देना है। तो ये तो पॉलिसी पहले से चल रहा था, एम भी था उन लोगों का, लेकिन फाइनली अगर बात करें, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है इस पॉलिसी को अडॉप्ट करता है, लैंड ओनरशिप को एबॉलिश करने का और जो टीलर हैं उसको लैंड देने का, ये करता है 1945 में। एक सोर्स ये कह रहा है मेरे पास। दूसरा सोर्स क्या है कि भैया पॉलिसी द राइट ऑफ लैंड ओनरशिप एडॉप्टेड, कांग्रेस कमेटी ऑफ कांग्रेस एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ लैंड ओनरशिप, ये कह रहा है कि 1937 में क्या हुआ था, टेनेंसी एक्ट आया था। ठीक है, उससे क्या है, पॉलिसी ऑफ हो गया था, एक पॉलिसी आया था जिसमें से लैंड ओनरशिप को एबॉलिश करने की बात कही गई थी। तो फिर हम ठीक है गूगल से भी पूछे कि बात सही है क्या, तो ये बोलता है हाँ ये बात तो सही है। ठीक है, कि एक टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट आया था 1938 में। ठीक है, हालांकि वो तुरंत ही इमीडिएटली जो है इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ था। तो इम्प्लीमेंटेड तुरंतली नहीं हुआ था, तो भैया शायद हो सकता है 1945। हम कुछ फाइनल कंक्लूजन आंसर नहीं दे रहे हैं, मेरे को बिपिन चंद्रा में भी नहीं मिला, थोड़ा सा और रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगा शायद, तो वो ज़्यादा नहीं गए, वहाँ नहीं मिला। गूगल भी किए, BPSC के भी साइट पे गए, ठीक है, तो नहीं मिला। तो अभी अब देख लो, थोड़ा खुद भी रिसर्च कर लो। हम किए अभी थोड़ा, शायद में हमको और करने की ज़रूरत है, लेकिन टाइम के कंस्ट्रेंट की वजह से नहीं कर पाए हम पूरा। ठीक है, कोई बात नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्ट ऑफ हुज ब्रेन इज INA एंड हु फाउंडेड इट। मतलब किसका दिमाग है भैया, इंडियन नेशनल आर्मी का। इंडियन नेशनल आर्मी किसका दिमाग था और इसको कौन बनाया था। तो ये हम लोग रिपीट है, और ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि भैया मोहन सिंह का दिमाग था और इन्होंने ही पहले बनाया था। ठीक है, सुभाष चंद्र जी बाद में आए थे ना, है कि नहीं। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द मूवमेंट फॉर द सेपरेट स्टेट पाकिस्तान। कौन है जो भैया कि हमको अलग पाकिस्तान चाहिए, इस मूवमेंट को कौन चला रहा था, तो भैया मोहम्मद अली जिन्ना था। ठीक है, 20वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में ही ये है, मोहम्मद अली जिन्ना कहने लगा कि भैया पाकिस्तान मूवमेंट रन करवाने लगा, हमको चाहिए क्या, हमको अलग चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, ऐसा चिल्लाने लगा। ठीक है, और ये जो है
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इस डिसीजन को पूरी तरीके से कहाँ पास कर देती है, लाहौर से रिजोल्यूशन 23 मार्च 1940 को, ठीक है। इसमें और जो कुछ लोग थे जैसे सपोर्ट कर रहे थे इस मूवमेंट को कि भैया मेरे को पाकिस्तान चाहिए, ठीक है, उसमें अशरफ अली तनवी थे और भी नाम था जैसे कि सबीर अहमद उस्मानी और जफ़र अहमद उस्मानी, ऐसे कुछ लोग थे जो सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं मेरे को पाकिस्तान चाहिए। और ये पाकिस्तान बनाने का जो था वो किस ये पे था, तो भैया बेस्ड होना चाहिए वो क्या, रिलीजन के आधार पे, तो वो रिलीजन के आधार पे ही बनाने की मांग कर रहे थे, वो किस पे, मुस्लिम डोमिनेंसी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन इवेंट ऑफ द ईयर 1945, 1945 का मेन इवेंट क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो भैया एक बात बताओ, ये नेवल म्यूटनी का हुआ है, वेबल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस, आईएनए ट्रायल, सब अभी हम लोग देख चुके हैं। आईएनए ट्रायल तो अभी जस्ट देख करके आए। ये नेवल म्यूटनी की बात करो तो नेवल म्यूटनी 1946 में हुआ है कि नहीं, ये भी हम लोग PYQ में कर चुके हैं पीछे, है कि नहीं। बाकी सब जो है ये वेबल प्लान हो गया, ये जून 1945 का बात है, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 का बात है, ठीक है। और आईएनए ट्रायल्स जो है ये नवंबर 1945 में स्टार्ट हो जाता है और मई 1946 तक चलता है, ठीक है। आईएनए ट्रायल्स में हम लोग देख चुके हैं, शिमला कॉन्फ्रेंस भी देख चुके हैं, वेबल प्लान्स भी देख चुके हैं और नेवल म्यूटनी भी देख चुके हैं। लेकिन यहाँ से पूछ रहा है कि मेन इवेंट के लिए, तो उतना ही हम लोग रहते हैं अभी। तो भैया मेन इवेंट जो है तो हम किसको ये कर दें, ठीक है, ये नेवल म्यूटनी को हटा देते हैं, तीसरा को हटा दो, तो भैया सी जो है आंसर अपने पास है, ठीक है। बाकी सब तो जानते ही हो और पीछे से PYQ किए ही हैं हम लोग उस पर, है कि नहीं, समझे भी हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन फरवरी 1928, कौन था भैया प्रेसिडेंट ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का, ऑल पार्टीज़ का, जो कहाँ हो रहा था, मतलब फरवरी 1928 में हो रहा था, तो उस वक्त इसके प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है, ऑल पार्टीज़ के। तो भैया उस वक्त देखने के लिए मिलता है M.A. अंसारी साहब, ठीक है, वही प्रेसिडेंट थे ऑल पार्टीज़ का, ठीक है, जो फरवरी 1928 में हुआ। क्या हो रहा था यहाँ पर ही, लोग डिस्कस कर रहे थे जैसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो नेहरू रिपोर्ट आया था ना, उसी के बात पे कि क्या होना चाहिए, कौन सा बात सही है, कौन सा गलत है, सब अपना अपना जो है हर पार्टी का जो आ करके अपना अपना तर्क वितर्क कर रहा था, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हो गया, हिंदू सभा हो गया, सब आ करके डिस्कस कर रहा था जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है, ठीक है, कि नेहरू रिपोर्ट को अडॉप्ट करना है, क्या चेंजेस करना है, क्या नहीं करना है। देखिए नेहरू रिपोर्ट के कुछ चीज़ें जो है डोमिनियन स्टेटस का भी बात था, फिर हम लोग देखें कि कुछ स्वराज्य पार्टीज भी बना देते हैं वहाँ से, ये थोड़े से जो अलग इंक्लाइन थे वहाँ आइडियोलॉजी नहीं मैच किया तो उन लोग बोले नहीं हमको चाहिए तो अलग पार्टी बनाते, ये सब देख चुके हैं हम लोग PYQ, है कि नहीं। ये भैया डन है। इन विच ग्राउंड बॉम्बे द प्रपोजल वाज पास्ट फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, इन विच ग्राउंड ऑफ बॉम्बे द प्रपोजल वाज पास्ट फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट, कौन सा ग्राउंड था भैया, ग्राउंड मतलब कि बेस्ड, ठीक है, किस चीज़ पे बेस्ड था, तो वो क्या था भैया ये बताओ। मैरिन ड्राइव ग्राउंड, काला घोड़ा ग्राउंड, चैम्बूर ग्राउंड, ग्वालियर टैंक और नन ऑफ दिस। तो भैया क्विट इंडिया किन के जरिए लॉन्च किया गया, गांधी जी के जरिए 1942 में। तो इनको ना हम लोग ग्वालियर टैंक के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। वो जो है मैदान जो है ग्वालियर टैंक मैदान था, कहाँ देखने के लिए मिलेगा हमको, बॉम्बे का, ठीक है, बॉम्बे में एक जगह है, ठीक है, ग्वालियर टैंक, वहीं उसी मैदान में ये चीज़ डिस्कशन हुआ गया था, मतलब यही पास्ट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रपोजल, ठीक है, ग्वालियर टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय डिफीटिंग विच लीडर, कौन से लीडर को हराए थे भाई, तो P सीतारामैया, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र जो है P सीतारामैया को हरा दिए थे। कहाँ, त्रिपुरी सेशन था ना 1939 का, ठीक है। और साथ में देखो तो प्रेसिडेंट भी रहे थे ये हरिपुरा सेशन का भी 1938 में प्रेसिडेंट साहब बोस, है कि नहीं। तो ये यहाँ हटाए थे, इनको हराए थे मतलब, ठीक है। अब ये P सीतारामैया जो है पहले कह कि मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में फिर एक मेंबर की तरफ ही रहे और बाद में चल करके जब भारत आज़ाद होता है तो फर्स्ट गवर्नर के तौर पर देखने के लिए मिले हमको मध्य प्रदेश के, ठीक है, 1956 में, ठीक है, ओके। ड्यूरिंग विच मूवमेंट द टू ब्रदर्स गंगाराम एंड खेमदेव
वर मार्टियर्ड, मतलब कौन, मतलब ये गंगाराम या और जो खेमदेव है, दोनों जो भाई हैं, वो कौन से मूवमेंट के दरमियान में शहीद हुए थे भाई? तो ये मूवमेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, ये दोनों भाई जो थे वो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में ही शहीद हो गए थे। कहाँ से थे ये उत्तराखंड से थे। दोनों जो भाई थे वो उत्तराखंड से थे, जो कुमाऊँ वाला रीजन है ना, वहाँ से थे। ठीक है, तो ये लोग भी पार्ट लिए थे क्विट इंडिया मूवमेंट में, तो उस वक्त इन लोगों को शहीद होना पड़ गया, मतलब शहीद हो गए। ठीक है, विच इवेंट अकर द फर्स्ट, इनमें से कौन सा अकर पहले हुआ है? ठीक है, अब ये चीज़ कितनी बार, दांडी मार्च नहीं आया क्या? क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं आया क्या? साइमन कमीशन नहीं आया क्या? गांधी अर्बन पैक्ट नहीं हुआ है क्या? भाई सबको डेट देखो। दांडी मार्च कब था? 12 मार्च 1930, है कि नहीं? क्विट इंडिया मूवमेंट कब था? 8 अगस्त। 9 अगस्त को गांधी को ये कर लिया, अरेस्ट कर लिया, है कि नहीं? और गांधी इरविन पैक्ट ये कब था? 5 मार्च था ना, 5 मार्च 1931। और साइमन कमीशन 1927 के बात है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन होगा? सी होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं? बात खत्म। ठीक है, 27 कर लो। हु वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट सत्याग्रही, अब ये भी रिपीटेड है, डन है भैया। पहले सत्याग्रही के तौर पे कौन, किनको सेलेक्ट किया गया था महात्मा गांधी के जरिए? देखो कल ही क्वेश्चन किए हैं 209 में। ठीक है, यहाँ थर्ड पूछ दिया था, तो थर्ड में तो पहले वहीं पर भी हम बताए थे ना कि देखो ये यहाँ, मतलब ये क्वेश्चन जिस वक्त हम कर रहे थे उस वक्त भी हम बताए थे। ठीक है, तो भैया यहाँ पर ही फर्स्ट सत्याग्रही के तौर पे अगर हम देखें तो वो हमको कौन मिलेंगे? आचार्य विनोबा भावे। और लास्ट के कौन मिलेंगे? यहाँ देखो ब्रह्मदत्त। ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं हम लोग, है कि नहीं? आइडिया ऑफ सेपरेट नेशन फॉर द मुस्लिम वाज गिवन बाई, कि भैया सेपरेट नेशन चाहिए। ठीक है, ये आइडिया किसके जरिए दिया गया था? ठीक है, सेपरेट नेशन फॉर किसके लिए? मुस्लिम के लिए। किसके जरिए दिया गया? मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, लियाकत अली खान। तो भैया ये दिया गया था सर मोहम्मद इकबाल के जरिए। ठीक है, सर मोहम्मद इकबाल के जरिए, टू नेशन थ्योरी। ठीक है, और वो किस पे बेस्ड होगा? हिंदू और मुस्लिम पे, दो सेपरेट नेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके कल्चर, इनके हिस्ट्री, इनके रिलीजियस बिलीफ थोड़े अलग हैं। ठीक है, इसलिए तो सबसे पहले प्रपोज हुआ था ये इन्हीं के जरिए, सर मोहम्मद इकबाल के जरिए। कब हुआ था? 1930 में। ये कहते हैं कि भैया मुस्लिम जो है ना, कभी भी यूनाइटेड इंडिया में जो है ये अच्छे से नहीं रह पाएगा, इक्वालिटी इसको कभी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसलिए मुस्लिम को अपना खुद का एक सेपरेट स्टेट चाहिए ताकि वो अपने कल्चर और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सके। यूनाइटेड इंडिया में ये अपने कल्चर, अपने आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा, इसीलिए मेरे को अलग सेपरेट स्टेट चाहिए, पाकिस्तान। ठीक है, ये आइडिया इनके जरिए दिया गया था। द ड्राफ्ट ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट रिजोल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाई, किन के जरिए प्रिपेयर किया गया था भैया? महात्मा गांधी जी के जरिए प्रिपेयर किया गया था। ठीक है, अप्रैल 1942 में। ठीक है, ऑन हुज सजेशन वर इंडियंस केप्ट आउट ऑफ द साइमन कमीशन। देखो साइमन कमीशन, इसका प्रोटेस्ट ही क्यों हो रहा था कि साइमन कमीशन में कि भैया कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं था। ठीक है, तो लेकिन ये बात किसका था कि नहीं रखना साइमन कमीशन में इंडियन को, किसी भी इंडियन मेंबर को मत रखना उसमें? तो ये बात कहने वाले थे लॉर्ड इरविन साहब। क्या मानना था इनका? बायसनेस था। कहते क्या थे कि अगर इंडियंस को साइमन कमीशन में, इस कमीशन में रखते हो ना, तो उन लोगों का क्या होगा कि बायसनेस होगा अपने स्टेट के प्रति, मतलब अपने कंट्री के प्रति। और अगर बायसनेस होगा तो अच्छे से जो है इम्पार्शली जो है वो तुम वर्किंग को रिव्यू नहीं कर पाओगे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था 1919 का, उसी का रिव्यू के लिए आया था ना साइमन कमीशन। तो भैया इसमें अगर तुम इंडियन मेंबर्स को ले लोगे तो इसका अच्छे से रिव्यू, इम्पार्शली जो है ना वो रिव्यू नहीं हो पाएगा, इसीलिए कोई भी इंडियन मेंबर्स को उसमें मत रखो। तो ये सजेशन था लॉर्ड इरविन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रिपोर्ट्स कनेक्टेड टू द मुस्लिम ग्रीवांसेस इन द कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेटेड प्रोविंस। भैया सारे के सारे रिपोर्ट जो है ना वो कांग्रेस, मतलब कि मुस्लिम ग्रीवांसेस से रिलेटेड है। जैसे कि पीरपुर रिपोर्ट है। ठीक है, ये जो पीरपुर रिपोर्ट है ये भी है। ठीक है, इसमें जो है इसमें बात किया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जरिए। ये कहता है कि भैया जो है ना क्या बोल सकते हैं, जो मुस्लिम के साथ क्या किया था, एट्रोसिटी किया जाता है, अत्याचार किया जा रहा है कांग्रेस के जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके जरिए। तो एट्रोसिटी रिपोर्ट निकाल करके ये लाता है, देता है। ठीक है, डिटेल रिपोर्ट देता है एट्रोसिटी पर, अत्याचार पर कि कैसे अत्याचार। फिर एक शरीफ रिपोर्ट, नाम है शरीफ रिपोर्ट। अब शरीफ रिपोर्ट जो है ये 1938 का है। ठीक है, अब इसमें कांग्रेस को पूरी तरीके से कहा जाता है कि कांग्रेस क्या है, प्रो हिंदू है।
ठीक है, प्रो हिंदू है और है एंटी मुस्लिम, ठीक है, तो ये भी है मुस्लिम ग्रीवांसेस से रिलेटेड है, ठीक है। मुस्लिम सफरिंग एंड अंडर द कांग्रेस रूल, अब नाम में भी है तो भाई वो भी है ना, ठीक है। तो ये पब्लिश हुआ था 1939 को, ठीक है, AK फजल हक के जरिए लिखा गया, ठीक है, मुस्लिम सफरिंग अंडर द कांग्रेस रूल, ठीक है। और ये बता देता है कि कैसे जो है कांग्रेस जो है पूरी तरीके से सिर्फ हिंदू के ही रिप्रेजेंट कर रही है, हिंदू के ही वॉइस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, और मुस्लिम को इग्नोर की जा रही है। तो ये तीनों चीज़ें इंक्लूड है, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 कहाँ दिख रहा है, ए में मार दो। विच इन द फॉलोइंग हैड सपोर्टेड द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन 1942, इनमें से कौन था क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करने वाला भाई, तो इनमें से हमको देखने के लिए मिलेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ये भी सपोर्ट कर रहे थे, नेहरू भी थे, ठीक है, बहुत सारे लोग थे, लेकिन यहाँ नाम जितना है तो उनमें से मतलब ये कह सकते हैं, ठीक है, नेहरू भी है। यहाँ स्टार्टिंग में एक बात करें, देखो कन्फ्लिक्टिंग आ जाएगी कि ये भी है ये भी है, तो सरदार पटेल स्टार्टिंग में इनसे पहले कर दिए, ठीक है। 8 अगस्त को लॉन्च हुआ, ठीक है, और मतलब कि 8 अगस्त का मीटिंग हुआ ना, और उसी दिन लॉन्च हुआ। 9 अगस्त के गांधी को ये हो गया, क्या बोल सकते हैं, अरेस्ट कर लिया गया, है ना। तो पहले पहले कहें तो 8 अगस्त के दिन से ही सरदार पटेल जो है सपोर्ट कर रहे थे इनको, ठीक है। नेहरू, पंडित नेहरू जो है इसको क्या बोलते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट को प्रेजेंट किए, ठीक है, और अरे नेहरू यहाँ ना, नेहरू प्रेजेंट किए और सरदार पटेल इसको सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। 8 अगस्त के दिन ये रेजोल्यूशन हुआ था ना, तो वहाँ गांधी यहाँ पर क्या देते हैं, एक डायलॉग भी देते हैं, स्लोगन भी देते हैं, डू और डाई, करो या मरो, ठीक है। अब बहुत हो गया। Who amongst the following made the regular broadcast on the Congress radio and operated during Quit India movement? इनमें से 4 नाम है, या 4 नाम में से में कौन जो इंसान था कि पूरा क्विट इंडिया मूवमेंट के दरमियान रेडियो पर हर एक चीज़ का खबर देते जा रहा था, ठीक है, हर एक चीज़ को बता रहा था, तो वो थे राम मनोहर लोहिया साहब, ठीक है। ये हर एक चीज़ बता रहे थे, ठीक है, हर एक चीज़ को ब्रॉडकास्ट कर रहे थे लगातार क्विट इंडिया मूवमेंट के दरमियान। बहुत बार इनको अरेस्ट भी कर लिया गया, ठीक है, क्योंकि बहुत ही एंटी ब्रिटिश स्पीच को वो रिपीट करवा रहे थे, ठीक है, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, तो इनको बहुत बार ये अरेस्ट भी कर लिया था, हालांकि छोड़ दिए, वो तो होता रहता है, छूटता जाना, ठीक है। फिर आगे चल करके ये अपना एक पार्टी भी बनाते हैं, सोशलिस्ट पार्टी 1955 में, ठीक है। तो राम मनोहर लोहिया साहब ये सब कर रहे थे, ठीक है। हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, ठीक है, इनमें से कौन जो है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है भैया, कौन कौन थे बताओ। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र जी बोस, ये दोनों नहीं थे, ये हम लोग का रिपीटेड है, पहले भी 1928 में जवाहरलाल नेहरू और साथ में जो सुभाष चंद्र जी बोस थे और एक साथ में और इंसान था श्रीनिवास अयंगर, ठीक है, ये लोग ही बनाते हैं ना इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है। और श्रीनिवास अयंगर इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। क्यों होता है भैया ये लीग को इस्टेब्लिश क्यों किया जाता है कि कांग्रेस पार्टी के जो थे बात वो नहीं मैच नहीं हो रहा था, क्योंकि जो है वहाँ नेहरू रिपोर्ट आया था, नेहरू रिपोर्ट में क्या था बात, पूरी तरीके से डोमिनियन स्टेटस का बात था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का बात नहीं था, और ये लोग उसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि नहीं अभी हम लोग को चाहिए पूरा आज़ादी, फुल इज्जत वाला, मतलब पूरा आज़ादी चाहिए, हम लोग डोमिनियन स्टेटस वाला नहीं रखने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए इन लोग अपना ही बना देते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ठीक है, जो दिखाता है कि भैया अब जो है हम लोग को थोड़ा सा एसर्टिव अप्रोच अपनाना पड़ेगा, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए तो सी 1 और 2 लोग, मतलब 1 और 2। द इंटरिम गवर्नमेंट 1946 हु हेल्ड द रेलवे पोर्टफोलियो, इंटरिम गवर्नमेंट बना 1946 में, रेलवे पोर्टफोलियो किन को मिला, तो असफ अली को मिला था, बस ये फैक्ट याद रखो, और क्या है। टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द महात्मा गांधी विच सरेंडर ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज, कौन सा टाइटल दिया गया था भैया, तो वो टाइटल था केसरे हिंद का, टाइटल केसरे हिंद मतलब एम्परर ऑफ इंडिया, मतलब एम्परर ऑफ इंडिया, ठीक है, उर्दू में बोलते ना केसरे हिंद, ठीक है, तो इंग्लिश में एम्परर ऑफ इंडिया, ठीक है, यही चीज़ दिया गया था। हु होस्टेड द इंडियन फ्लैग एट द मिड नाइट ऑफ दिसंबर 1929 को दिसंबर 31 की रात कौन झंडा फहरा रहा है भाई, तो वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब, ठीक है, 31 दिसंबर 1931 को फहराया। और वो नदी का भी कभी कभी नाम पूछ लेता है, किस नदी के सामने, तो रावी रिवर के सामने में, ठीक है, रावी रिवर के सामने में, हाँ, क्योंकि हम लोग 19 दिसंबर 1929 को लाहौर में ये रेजोल्यूशन पास कर दिए थे ना भैया कि अब हम लोग को क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, तो उसी के उद्देश्य में यहाँ पर 31 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू झंडा फहरा रहे थे।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज डिड नॉट सपोर्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट। अब यहाँ में से में कौन सा पार्टी है जो क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब या ऑल ऑफ द अबव। तो भाई सारे के सारे पार्टी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इनके अलग अलग रीजन। अभी यहाँ मुस्लिम लीग भी होता तो वो भी हो जाता। मुस्लिम लीग अपोज कर रहा था मूवमेंट को, क्योंकि उसको डर था कि अगर ब्रिटिश छोड़ करके चला जाता है इंडिया को अभी इस समय, तो ठीक है, तो मुस्लिम लोग जो है ना और माइनॉरिटी हो जाएगा और जो हिंदू उसको बहुत ज़्यादा ऑपरेस्ट करेगा। तो इसलिए मुस्लिम लीग भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी जो था ये इसलिए नहीं सपोर्ट कर रहा था कि भैया रसिया में क्या है, पूरी तरीके से कम्युनिस्ट चल रहा था, तो वो रसिया में इन्वॉल्व था ना, ब्रिटिश उधर के वॉर के साथ इन्वॉल्व था जर्मनी के साथ, तो भैया ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहा था वो, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी वाले। उसके बाद यूनियनिस्ट पार्टी, ये भी उसी तरीके से भैया, ठीक है, मतलब ये भी नहीं सपोर्ट कर रहा था। पंजाब वाले, पंजाब के तरफ से जो लोग थे वो भी थोड़ा कम ही सपोर्ट कर रहे थे। और हिंदू महासभा ये ओपनली कह रहा था कि भैया क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, मतलब कि पूरी तरीके से ऑफिशियली ये बाइकआउट कर रहा था। ये कह रहा है कि अगर अभी इस तरीके से हम करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो क्या होगा कि इंटरनल डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, इंटरनल डिसऑर्डर हो जाएगा, जो कि हमारे आंतरिक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है, इसीलिए हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो सबके अलग अलग रीजन थे, तो कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग नॉट एडवोकेट इन आयनेट रेडफोर्ड ट्रायल इन 1945, ठीक है। 1945 में कौन जो भैया वकालत नहीं किया आईएनए ट्रायल का, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग को देखने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने नहीं करा था, ठीक है, ओके। बाकी ये लोग थे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन या रीजन्स कह लो स्वराज पार्टी फाउंडेड। भैया ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, रिपीट भी है, डन भी है, ठीक है। विड्रॉ ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया था गांधी जी के जरिए, अब इन लोग एग्रेसिव हो गया, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। गांधी क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था तो गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ये कर दिए थे ना, ठीक है। तो ये लोग बोला नहीं, अब हम लोग अपना पार्टी बनाएंगे, अपना काम करेंगे, ठीक है, नहीं जो होगा। फिर एंटरिंग द काउंसिल एंड रीसेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 बाय द डोंट लेट देम वर्क, ये भी रिपीट था, ये भी रिपीट था ना, ये भी बात है, ठीक है, कि भैया अभी क्या है कि तुम 1919 में एक्ट में इंट्रोड्यूस हुआ लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट का, अब तुम उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल बना रहा है, अब तुम उसमें घुसोगे, ठीक है। स्वराज पार्टी डिसाइड किया ना कि हम काउंसिल में घुसेंगे और प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, जो भी ऑपरेसिव लॉ है उसका अपोज करेंगे, तो ये बात भी तो सही है। तो 1 और 2 सही था, ठीक है, रीज़न था, तो 1 और 2 सिर्फ है, बाकी ये सब जो है रिप्रेजेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट या इंडिया को ऐसा बिलीव था कि दे शुड फील द एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरीके का कोई बात नहीं था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यहाँ नाम है, नाम में से बताओ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन कौन जो लोग थे वो पार्ट लिए थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी तो बोलोगे, देखोगे तो ऐसे बोलोगे हाँ महात्मा गांधी गए थे, कांग्रेस एक ही बार रिप्रेजेंट किया गया, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए ही थे, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट, उसके बाद सरोजनी नायडू उनके साथ गई थी, मदन मोहन मालवीय भी गए थे, ठीक है। ये सारे जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, लेकिन मौलाना आज़ाद जो है ना ये सपोर्ट नहीं किया, मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं किए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। लेकिन ये हाँ ये नहीं किए थे, ठीक है, क्योंकि इनके पीछे का रीज़न ये था कि ये गांधी इरविन पैक्ट के फेवर में नहीं थे, ठीक है। गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए कैसे, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था तभी तो गए थे, और ये गांधी इरविन पैक्ट के ही फेवर में नहीं थे, ठीक है। ये इनका मानना था कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंसन कर रहे हैं भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ और हमको ये पसंद नहीं आ रहा है, तो मौलाना आज़ाद नहीं गए थे इस उद्देश्य से। तो चौथा को हटा दो, बाकी सब जो है 1 2 3 ये तीनों ही गए थे, ठीक है। महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय, ठीक है। फ्रॉम विच आश्रम डिड द महात्मा गांधी स्टार्टेड दांडी मार्च। बच्चा बताएगा इसमें क्या बोलना है कि बता। साबरमती नहीं, गलत मार दिया, सेवाग्राम है कि नहीं साबरमती था ना, क्यों जा रहा है तू कन्फ्यूजन। साबरमती सेवाग्राम तो नाम ही कभी नहीं सुना, साबरमती आश्रम है कि नहीं, बच्चे बताएगा इसका। वहीं से स्टार्ट किए थे, अहमदाबाद गुजरात, ठीक है, 12 मार्च 1930, है कि नहीं। हु क्वाइन द स्लोगन क्विट इंडिया मूवमेंट, ओ सॉरी मूवमेंट नहीं है, सिर्फ बोल रहा है क्विट इंडिया, किन्होंने स्लोगन दिया क्विट इंडिया मतलब भारत छोड़ो, ठीक है। तो वो थे यूसुफ मेहर अली, ठीक है। यूसुफ मेहर अली पहली बार इस टर्म को देते हैं, हालांकि ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन क्वाइन यही किए थे, ठीक है, 1942 में, ठीक है। और
फिर बाद में महात्मा गांधी इस मूवमेंट को लीड करते हैं, है कि नहीं। लेकिन स्लोगन तो यही देते हैं। कुछ और भी हम लोगों को हिस्ट्री में स्लोगन्स मिलते हैं ना, जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये कहने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र जी बोस थे। फिर एक पहले भी हम लोग का PYQ है, इनकलाब जिंदाबाद, कौन थे? भगत सिंह थे। फिर करो या मरो, डू और डाई, महात्मा गांधी, ठीक है। फिर सत्यमेव जयते, उसमें भी आएगा पंडित मोहन मालवीय, है कि नहीं। उसके बाद एक और PYQ याद है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है। ये किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने, है कि नहीं। हु अमंग द फॉलोइंग हैड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अभी वहाँ पूछा था कि कौन कौन पार्टिसिपेट किया, अब यहाँ पूछा है कि कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं किया। महादेव देसाई किए थे, ठीक है। प्यारेलाल नायर भी किए थे, महादेव मोहन भी किए थे। जवाहरलाल नेहरू जो है ये नहीं किए थे, ठीक है। क्योंकि एक मिनट रुकना, हाँ जवाहरलाल नेहरू नहीं किए थे। क्या है टाइम देखो, नवंबर 1931 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसमें मात्र 31 डेलीगेट्स शामिल होते हैं, ठीक है, जिसमें से इन सारे नाम का है, प्यारेलाल, ठीक है, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई, BR अम्बेडकर, सब जाते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। द हेड ऑफ द ऑफिस आज़ाद हिंद फौज इज सिचुएटेड, कहाँ था भैया? रंगून में। अब इसमें कौन इतना ज़्यादा लोड लेता है, ठीक है कि नहीं। Who among the following officer of आज़ाद हिंद फौज did not face famous रेड ट्रायल, ठीक है। इनमें से कौन था जो रेड ट्रायल नहीं, मतलब उसका रेड ट्रायल नहीं हुआ, ठीक है। रेड फोर्ट में जो है वो INA ट्रायल नहीं हुआ। कौन था भैया? गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल, मोहन सिंह, शाहनवाज, ठीक है। तो हम लोग को देखने को मिलेगा मोहन सिंह का नहीं हुआ था, बाकी सबका हुआ था। जैसे कि सहगल साहब हो गए, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों हो गया, मेजर जनरल शाहनवाज खान हो गया, ठीक है, ये सबको हुआ था, ठीक है। लेकिन मोहन सिंह नहीं हुआ, क्योंकि मोहन सिंह शुरुआती में INA का लीडर हुआ करते थे, लेकिन जून 1943 में, ठीक है, ये रिप्लेस्ड हो गया था, क्योंकि थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हो गया था जापानीज़ के बीच में, है कि नहीं, जापानीज़ के बीच में, तो वो उधर ही थे, ठीक है, ठीक है। तो इनका नहीं हुआ था। हु अमंग द फॉलोइंग हेल्ड द ऑफिस ऑफ स्पीकर इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द ब्रिटिश एरा एंड द पार्लियामेंट ऑफ द फ्री इंडिया। हु अमंग द फॉलोइंग हेल्ड द ऑफिस ऑफ स्पीकर, ठीक है। कौन ऑफिस ऑफ स्पीकर हेल्ड कर रहा है भाई सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ब्रिटिश एरा में और पार्लियामेंट में? मतलब कि एक तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव ब्रिटिश एरा में भी वो स्पीकर का रोल ये कर रहा है, और फ्री इंडिया में, मतलब आज़ाद जब देश हमारा हो गया तो उसके बाद भी। तो वो कौन था? वो हम लोग को देखने के लिए मिलेंगे GV मावलंकर साहब, ठीक है। GV मावलंकर, पूरा नाम गणेश वसुदेव मावलकर, ठीक है, यही थे। कि एक तो ब्रिटिश एरा के भी स्पीकर थे, फिर हमारा भारत आज़ाद हुआ तब भी हुआ, फर्स्ट लोकसभा जो हुआ ना, ठीक है, 1947 to 52 में इलेक्ट हुए, ठीक है, स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा, ठीक है। इनको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, दादा साहेब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इनको कभी कभी लोग कह देते हैं फादर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। ये टर्म जो है फादर ऑफ द लोकसभा किन के जरिए दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के जरिए, ठीक है। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। एक दिन हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ाएं उसके वजह से, ठीक है। और अभी हम नया चीज़ नहीं चालू कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है गवर्नेंस एंड अदर एस्पेक्ट, थोड़ा सा एक क्या बोल सकते हैं, प्लेलिस्ट बनता है तो उसमें फिर लिखना होता है ना, ठीक है। तो इसीलिए इसको रहने देते हैं, कल ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल डेवलपमेंट, ठीक है, ये सब कुछ आएगा, डेवलपमेंट, एजुकेशन, ब्रिटिश रूल, मतलब पॉलिसीज़ और कुछ अदर एस्पेक्ट्स के क्वेश्चन अभी चलेंगे। लास्ट फेज चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का, अब 4-5 दिन और, ठीक है। खैर मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।